खड़े करती है। एक तरफ कह रहे हैं कि उन्होंने माहौल बनाया, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि भाई इसमें माहौल क्या है। आप पूरा मामला देखिए ना, कोई अगर निकल रहा है सामने से, आप उन पर पथराव करेंगे, मामला पूरा एकदम गरमाने का प्रयास करेंगे तो माहौल बिगड़ेगा ही ना। मैं कांग्रेस नेता वरुण पुरोहित जी आपके पास आना चाहूंगी। बताइए, पीडब्ल्यूडी एक सरकारी विभाग है, सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है आप अपने कागज दिखाइए। अगर आपके पास कागज है तो ध्वस्तीकरण नहीं होगा, कागज नहीं है तो ध्वस्तीकरण होगा। इसमें कहां से धर्म ढूंढा जा रहा है, इस पर सियासत क्यों की जा रही है? देखिए, कोई सियासत नहीं की जा रही है। दिल्ली में भी जब बुलडोजर चल रहे थे, जब भी मैंने प्रश्न उठाया, कंटिन्यूस उठा रहा हूं, न्यायिक प्रक्रिया को आप बाईपास नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर अवैध अतिक्रमण है तो आप मुझे बताइए, आज दिन तक किसी अधिकारी जिसके टेन्योर में घर बने हैं उसका टूटा क्या किसी का? उसको तोड़ते हैं तो मैं इनको सल्यूट करता। अधिकारी जो बनवाते हैं, अवैध अतिक्रमण कराते हैं, जिनके टेन्योर में जो भी लोकल सेल्फ की बॉडीज होती हैं, चाहे डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, चाहे नगर निगम हो या म्युनिसिपैलिटीज हो, उनके कौन से अधिकारी बाबू के घर तोड़ दिए उन्होंने? 7 साल इनका राज हो गया। इनका प्रशासनिक फेलियर है, इंटेलिजेंस इनपुट का फेलियर है। जो दंगे होते जाते हैं फिर उनके बुलडोजर करते जाओगे। हमने एनकाउंटर कर दिया। जो ड्रामा एक स्क्रिप्ट बना रहे हैं देश के अंदर, तो सबको समझ में आ रही है, फिल्मी स्क्रिप्ट पूरे देश में चलाना चाह रहे हैं। 4 जून का जो रिजल्ट आया था उसके बाद इनको धक्का पहुंचा। पूरे देश में विपक्ष समझ नहीं रहा है। विपक्ष की भी बात कर रहा हूं, मेरी खुद की पार्टियों की बात कर रहा हूं। विपक्ष को समझ में नहीं आया। इन्होंने एक पूरी रणनीति बनाई पैन इंडिया, इस प्रकार से करना है जब तो हरियाणा जीते। ये पूरे पैन इंडिया ऐसे काम करेंगे जिससे आगामी चुनाव सारे जीतने का प्रयास करेंगे। अब आगे अगर इनमें मन में सच्चाई है, सत्यता है, तो पूछिए इनसे, एक अधिकारी का घर तोड़ के बता दें जिसने अतिक्रमण करवाया, उसका क्यों नहीं घर तोड़ देते? उसका घर नहीं तोड़ेंगे क्योंकि अतिक्रमण जब हुआ तब किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगर अब उसको चिन्हित किया जा रहा है, आप उसको चिन्हित किया जा रहा है वरुण पुरोहित जी, तो उसमें समस्या क्या है? उस पर कार्रवाई कर रही है ना। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की विभाग टीम जो है कार्रवाई कर रही है। नोटिस जज्बा 3 दिन पहले कर दिया और कहा कि आपको 3 दिन का समय दिया जा रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है, आप विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, तस्वीरें आप देखिए सुबह से आ रही है, लोग अपना सामान लेकर जा रहे हैं, टीन शेड दुकानों के बाहर से हटा रहे हैं। यानी कि वो खुद मानते हैं, कि उन्होंने अतिक्रमण किया, गलत किया, सड़क पर 20 फीट आगे तक पूरा घेराव किया था। अब उन्हें जाना पड़ेगा, कार्रवाई हो रही है। तो आचार्य विक्रमादित्य जी, जिस तरीके से एक तो 20 फीट आगे सड़क पर पूरा कब्जा होता है, अब ध्वस्तीकरण के लिए टीम जाती है तो उस पर विपक्ष सवाल उठाता है, वोट बैंक की राजनीति करता है। लेकिन इन्हें यह समझ नहीं आता कि आरोप जो लगाए जा रहे हैं कि जिन्होंने माहौल खराब किया, हमारे घर के बाहर बैंड बाजे बजा रहे थे, सबसे बड़े आरोपी तो वो हैं जो सड़क पर कब्जा करके बैठे हैं। नहीं, सबसे पहले इस बात को समझना चाहिए, आज जिस प्रकार से विपक्षी लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, मुझे लगता है हास्यप्रद है, हास्यप्रद। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि चोरी होने के बाद जिसके पास चोरी का सामान हो गया वो उसकी पपोती हो गई। ये दंगाइयों के साथ, आतंकवादियों के साथ जो खड़े होने की लगातार परंपरा रही है विपक्षी दलों की। दिल्ली में एक एनकाउंटर होता है, आपको याद होगा, हमारे देश के सर्वोच्च नेता जो है कांग्रेस के, वो आंसू बहा रहे थे। ये स्थिति लगातार है। बलात्कारियों के साथ जाके खड़े होना, बलात्कारियों को गलती हो जाती है लड़कों से कहना, ये बयान जो आते हैं वो दिखाते हैं मानसिकता किस प्रकार की है, किस प्रकार से लोगों को कि अपराध को क्षमा करना है, अपराध किससे नजरअंदाजी करना है, क्योंकि वो वोट बैंक गलत है। इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे 10 साल पहले गलत हुआ, चाहे 100 साल पहले गलत हुआ, या कल गलत हुआ, या आगे गलत होगा। जो गलत होगा उसको सजा देने के लिए न्यायालय, उसके लिए व्यवस्था बनी है ना, उसके लिए बुलडोजर की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। सरकार का और न्यायपालिका का खौफ मन में होना चाहिए कि व्यवस्था गलत करोगे तो आज नहीं तो कल टूटेगा। अब जो गलत कर रहा है। दिल्ली के अंदर अभी बात कर रहे थे पुरोहित जी, शीला दीक्षित का टाइम भूल गए क्या? जिस प्रकार से बुलडोजर रोडों पे घूमता था, एंक्रोचमेंट को तोड़ता था, क्या वो सरकार गलत कर रही थी? 15 साल दिल्ली में शीला दीक्षित का राज रहा और हर गली के अंदर जो एंक्रोचमेंट कैसे गलत चीज को तोड़ना गलत। आप अधिकारी की बात, आप संरक्षण अधिकारी आज कोई अधिकारी गलत नहीं था क्या? आप कंप्लेंट करो, अधिकारियों के नहीं तोड़ोगे जी। मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया उठा रहे हो आप कंप्लेंट करो ना। मतलब आपका प्रशासन मैं कह रहा हूँ आपके जमाने में अतिक्रमण आप कंप्लेंट करो। अरे जनता कंप्लेंट कंप्लेंट होनी चाहिए ना, उसके लिए व्यवस्था है, उसके लिए व्यवस्था है। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ गलत किया है तो जो लोग बैठे। तारिक अहमद लारी, समाजवादी पार्टी के नेता, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से राम गोपाल की हत्या कर दी जाती है दंगाइयों द्वारा,
उस पर समाजवादी पार्टी कुछ नहीं कहती है, उस पर एकदम चुप्पी साध लेते हैं। अब यहाँ पर एक डॉक्टर मरीज के हिसाब से उसका इलाज नहीं करेगा ना, वो उसके मर्ज के हिसाब से करेगा। जो बीमारी है कैसे उसको बेहतर करना है उस पर इलाज होगा। वही योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। विकास क्या है, कैसे सुरक्षित माहौल बनाया जा सकता है, उसी के तहत कार्रवाई हो रही है। इस पर इतनी आपत्ति क्यों? देखिए, एक यूरेशियन आतंकवादी ने हमला किया था एक आदमी के घर में घुस के। मेरे घर के अंदर घुसकर एक आतंकवादी अगर मेरे सामान को तोड़ेगा, मेरे घर की औरतों को छेड़ेगा, मेरे घर की औरतों के साथ बदसलूकी करेगा, तो सरकार ने मुझे अपनी आत्मरक्षा करने के लिए उस आतंकवादी को मारने की इजाजत दी। देखे तो वहां पर जो लोग बैठे थे उन्होंने गंदे गंदे गाने बजाए और उन्होंने सरपंच जुदा के नारे लगाए, नबी की तलवार चलेगी, उन्होंने किस प्रकार के वक्तव्य वहां चलाए। और ये सबसे सामने है, किसी की बात समझ नहीं आई, ऐलान किया गया, गलत बोल रहे हैं लारी साहब। एक यूरेशियन आतंकवादी जब बैठकर आतंकवादी घटना को अंजाम दे रहा है और उसका साथ पुलिस प्रशासन दे रहा है, तो हम तो यही कहेंगे। लारी साहब, आपकी संवेदना उस परिवार के साथ क्यों नहीं है जिसने अपने एक बेटे को खो दिया, जिस एक महिला ने अपने पति को खो दिया? उसका गुनाह क्या था कि उसको सरेआम गोलियों से भून डाला? जो यूरेशियन आतंकवादी है, हम उस यूरेशियन आतंकवादी के साथ जो पूरे देश का माहौल खराब कर रहा है, हम उसके साथ संवेदना क्यों रखें? क्या पुराण वाणी के साथ संवेदना रखती है? रामगोपाल के साथ आपकी संवेदना नहीं है? उस परिवार के साथ कोई संवेदना नहीं है आपकी? ये यूरेशियन आतंकवादी है, ये यूरेशियन आतंकवादी है, तो हम एक यूरेशियन आतंकवादी के साथ संवेदना नहीं रख सकते। हम पीडीए के साथ थे, पीडीए के साथ है। यही तो दिक्कत है ना कि आप जाति और धर्म के आधार पर ही राजनीति करते हैं और उस पूरे एकदम के आधार पर बुलडोजर चल रहा है। नहीं, उस सर्कल में अगर कोई अपराधी भी है तो आपको उसका अपराध नहीं दिखता। आचार्य विक्रमादित्य क्या कहना चाह रहे हैं? गाय के नाम पर हत्या। अरे साहब, पीडीए से बाहर निकलना पड़ेगा आपको। लारी साहब, यहाँ पीडीए के कटघरे में खड़े रहेंगे? बिल्कुल दर्द किया जा रहा है। कब तक पीडीए के कटघरे में खड़े रहकर अपराधियों को संरक्षण देते रहेंगे? आप हाँ बोलिए आचार्य विक्रमादित्य। लारी साहब यहाँ आतंकवादियों को पाल रहे हैं, आतंकवादियों को संरक्षण दे रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता, पूरे सिनेरियो को बदल रहे हैं। अगर वहां तक से देखें तो वहां तक से इस प्रकार के आ रहे हैं कि मस्जिदों में ऐलान किया गया, इनको काट दो, एक एक को काट दो, एक एक को काटने के लिए प्रोवोक किया गया। और जो वहां की वास्तविक तथ्य है उनको बदलने का प्रयास करें। पत्थरबाजी होती है, पत्थरबाजी करने के बाद उस मकान से लगातार प्रोवोकेटिव पूरी यात्रा के दौरान वहां पर एग्जिबिशन गाने बजाए जाते हैं, गाने बजाए जाते हैं। ठीक है, शोर करेंगे, किसी को बात समझ नहीं आएगी। कौन क्या कहना चाह रहा है? शोर मत करिए, एक एक करके अपनी बात को रखिए, एक एक करके अपनी बात को रखिए। शरद त्रिवेदी जी, लगातार आपके ऊपर ये आरोप विपक्ष की तरफ से लग रहे हैं कि धर्म के आधार पर बुलडोजर कार्रवाई की जाती है। क्यों इस तरह से किया जा रहा है? क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें 23 घरों को अगर चिन्हित किया है तो उसमें 4 घर तो हिंदुओं के भी आ रहे हैं। फिर इस तरह के आरोप क्यों लग रहे हैं बीजेपी के ऊपर? देखिए, विजय मिश्रा, विकास दुबे, अंकित जाट, आकाश गुजर, मुझे नहीं लग रहा है इन्होंने कभी धर्म परिवर्तन किया था। ये ना इनकी कोई घर वापसी हुई थी, ओरिजिनल हिंदू थे जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है। और कांग्रेस पार्टी ने तो बुलडोजर का आविष्कार किया था। तुर्कमान गेट पे 7,000 लोगों के ऊपर जो बुलडोजर चला था, इन्होंने सिर्फ मुसलमानों को देख के कार्रवाई करी थी, एक धर्म विशेष को देख के इन्होंने कार्रवाई करी थी। इनको मुसलमानों से दुश्मनी थी। आज ये मुसलमान इनके सगे हो गए हैं। उस समय जो 7,000 बुलडोजर लोगों पे बुलडोजर चलाता है, एक सरकारी अफसर का नाम बता दे जिसके घर पे बुलडोजर चलाता, जिसने ये 7,000 लोगों को परमिशन दी थी वहां मकान बनाने के लिए। ये सिर्फ इसी वजह से कांग्रेस 35 साल से उत्तर प्रदेश में बाहर है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पूर्ण बहुमत से सरकार दोबारा बनी है। वाली योगी जी ने 5 साल का कार्यकाल किया है। इनके कार्यकाल में तो 2 साल से 1.5 साल से ज्यादा तो कोई मुख्यमंत्री